दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे न्यूज चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। आपने सुना होगा रूस और नाटो के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों कहीं तो खबरें आ रही हैं कि यह टकराव सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है क्या, लेकिन असली सच क्या है? क्या वाकई हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि विश्व युद्ध छिड़ जाए, या फिर यह सिर्फ अफवाह और मीडिया का हाइप है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर असली खेल क्या चल रहा है। रूस यूक्रेन से शुरुआत। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस पूरे विवाद की जड़ कहाँ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यह कहते हुए कि यूक्रेन उसके सुरक्षा हितों के खिलाफ नाटो में शामिल होना चाहता है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो की सेनाएं सीधे उसकी सीमा पर पहुंच जाएंगी। यही वजह थी कि रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन यह ऑपरेशन धीरे धीरे यूरोप की चिंता का कारण बन गया, क्योंकि नाटो ने सीधे युद्ध में उतरने से तो बचा, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को हथियार, पैसा और खुफिया जानकारी देकर मदद करनी शुरू कर दी। रूस को यह सब पश्चिम का दखल लगता है और यही कारण है कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल की घटनाएं। अब आते हैं ताजा हालात पर। हाल ही में रूस के कुछ ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गए। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है। पोलैंड की सेना ने उस ड्रोन को मार गिराया और इस पर खुलकर नाराजगी जताई। पोलैंड ने कहा कि यह सिर्फ यूक्रेन का मामला नहीं है, बल्कि सीधे उसके देश की सुरक्षा पर हमला है। इसी वजह से पोलैंड ने नाटो को बुलाकर आर्टिकल 4 लागू करने की मांग की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह आर्टिकल 4 क्या होता है, तो सुनिए। नाटो के चार्टर में लिखा है कि अगर किसी सदस्य देश को लगता है कि उसकी आजादी, सुरक्षा या राजनीतिक स्थिति खतरे में है, वह बाकी सभी सदस्यों को बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। यानी आर्टिकल 4 का मतलब है सलाह मशवरा, जबकि आर्टिकल 5 असली युद्ध वाला नियम है। नाटो ने यह नियम बनाया है कि नाटो सदस्य किसी देश पर हमला हुआ तो नाटो उस हमले को अपने ऊपर हमला मानेगा और सब मिलकर जवाब देंगे। तो अभी मामला आर्टिकल 4 तक ही है, यानी चर्चा और चेतावनी का। लेकिन यह छोटा कदम भी इस बात का संकेत है कि नाटो देश अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं। क्यों है विश्व युद्ध का डर? अब सवाल उठता है, आखिर क्यों लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? सीमा उल्लंघन। जब ड्रोन या मिसाइल किसी देश की सीमा पार कर जाते हैं तो यह सीधे उसकी संप्रभुता पर हमला माना जाता है, और अगर सामने वाला देश जवाबी कार्रवाई करता है तो टकराव बढ़ सकता है। नाटो की मंजूरी। नाटो देशों ने आपसी सुरक्षा की गारंटी दी है। अगर एक पर हमला होगा तो सब जवाब देंगे। यही कारण है कि लोग डर रहे हैं कि अगर रूस ने जानबूझकर नाटो देशों को निशाना बनाया तो पूरा नाटो युद्ध में उतर जाएगा। रूस का एटमी कार्ड। रूस कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर नाटो सीधे युद्ध में कूदा तो वह परमाणु हथियार तक इस्तेमाल कर सकता है। यह धमकी हल्की नहीं और यही सबको डराने वाली है। गलतफहमी का खतरा। युद्ध में सबसे बड़ा रिस्क होता है मिस कैलकुलेशन, यानी गलत आकलन करना। मान लीजिए कोई मिसाइल गलती से नाटो देश पर गिर गई तो यह गलती न होकर सीधा हमला माना जाएगी और यही चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है। दोस्तों अब आता है असली सवाल, क्या वाकई रूस और नाटो में युद्ध छिड़ सकता है क्या? देखिए दोस्तों, सच यह है कि दोनों पक्ष युद्ध से बचना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर युद्ध छिड़ा तो नुकसान इतना होगा कि किसी का भी फायदा नहीं होगा। रूस पहले यूक्रेन से युद्ध में थक चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और पश्चिम देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं और अंदरूनी राजनीति पर भी असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ नाटो देश भी जानते हैं कि रूस से भिड़ना आसान नहीं है। यह कोई अफगानिस्तान या इराक जैसा देश नहीं है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, तो सीधे युद्ध की संभावना बहुत कम है। इंटेंसिटी वार यानी छोटे छोटे हमले, ड्रोन अटैक, साइबर वार, प्रोपेगेंडा, ये सब चलता रहेगा। दोस्तों आने वाले समय में इस संघर्ष के दो ही रास्ते हैं। नाटो और रूस दोनों समझदारी दिखाएं, छोटी घटनाओं को बड़ा मुद्दा न बनाएं, बातचीत, मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए हालात को संभाला जाए। इस रास्ते पर चलकर विश्व युद्ध का खतरा टल सकता है। दोस्तों अगर रूस ने किसी नाटो देश पर सीधा हमला कर दिया, या नाटो ने यूक्रेन में सीधे सैनिक भेज दिए, या कोई बड़ा साइबर अटैक, परमाणु धमकी हकीकत में बदल गई, ऐसी स्थिति में हालात काबू से बाहर हो सकते हैं और फिर युद्ध रोकना मुश्किल होगा। भारत और दुनिया पर असर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसका भारत पर क्या असर होगा, तो सुनिए। रूस और नाटो का युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी। भारत जैसे देश जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। वैश्विक व्यापार ठप हो जाएगा, सप्लाई चेन टूट जाएगी। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इंसानियत के लिए यह अब तक का
सबसे बड़ा संकट होगा। इसलिए भारत लगातार शांति की अपील करता रहा है। भारत कहता है कि बातचीत और कूटनीति ही असली समाधान है, क्योंकि युद्ध में सिर्फ तबाही होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति बेहद नाजुक है। अभी तो तीसरे विश्व युद्ध जैसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन खतरा जरूर मंडरा रहा है। दुनिया के नेता अगर समझदारी से काम ले तो हालात काबू कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी गलतफहमी में कोई आग भड़का दी तो यह आग पूरी दुनिया को जला सकती है। यही समय है जब हमें शांति, कूटनीति और बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, युद्ध में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं, और सबसे बड़ी हार इंसानियत की होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस और नाटो के बीच यह टकराव विश्व युद्ध में बदल सकता है क्या, या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर गेम है क्या? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।